हम देख रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स की। तो यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो दिए हुए हैं, तो पोएम में से उसके राइमिंग वर्ड्स लिखने के हैं, जैसे सन बर्न सन, नो ग्रो स्नो, नाउ काउ पाउ, नाइट लाइट नाइट और फ्लाई स्काई लल्लाबाई। इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पिक फ्रॉम द पोएम लाइन्स दैट क्रिएट ए पिक्चर इन योर माइंड। पहला दिया एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। सेकंड लिखे हमने एंड स्प्रेड शेड फॉर स्लीपी काउज। सी है एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज। डी में हमने लिखे एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। और ई लिखे हमने एंड व्हेन द मून फ्लोट्स ऑन द स्काई। इस तरह से ये लाइंस है जो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करती हैं। ये पोएम में से लिखे हमने। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है द पोएट रेफर्स टू ट्रीज एज द काइंडेस्ट थिंग्स। तो फ्रॉम द पोएम राइट फैक्ट्स विच प्रूव द काइंडनेस ऑफ ट्रीज टूवर्ड्स अदर्स। नंबर 1 में द स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउज। नंबर 2 हमने लिखे दे गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज। नंबर 3 दे गिव अस फ्रूट्स। नंबर 4 दे प्रोवाइड अस वुड टू मेक हाउस। और नंबर 5 हमने लिखे दे गिव लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन। ये हो गए ट्रीज का काइंडनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। स्लीपी काउस, ग्रीन न्यू बर्ड्स, उसके बाद मॉर्निंग सन, नंबर 4 ड्राउजी लल्लाबाई और नंबर 5 काइंडेस्ट ट्रीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए जो दिए हुए वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं उन वर्ड्स से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लाइन्स दैट मीन द फॉलोइंग। नंबर दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स मतलब दे स्प्रेड ए शेड फॉर एनिमल्स। दे प्रोवाइड फूड फॉर ऑल मतलब दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव। उसके बाद नंबर 3 है ट्रीज आर मोस्ट लवेबल मतलब ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। नंबर 4 किड्स लव टू लिसन टू सॉन्ग्स फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज हम ए ड्राउजी लल्लाबाई। और 5 ट्रीज लिव ए सिंपल लाइफ मतलब दे डू नॉट हार्म दे सिंपली ग्रो। ये है उन लाइंस को डिस्क्राइब करने वाली लाइंस जो पोएम में दी हुई हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट लिविंग थिंग्स कैन कॉज हार्म टू वन अनदर नेम एनी 5। यानी कौन से जानदार चीज़ें हैं जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखना है आपको, जानदार चीज़ों के। तो नंबर 1 है ह्यूमन बीइंग्स टू ट्रीज़। नंबर 2 एनिमल्स टू ट्रीज़। नंबर 3 ह्यूमन बीइंग्स टू एनिमल्स। नंबर 4 ह्यूमन बीइंग्स टू बर्ड्स। और नंबर 5 ह्यूमन बीइंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इंसान पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एनिमल्स भी पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंसान जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंसान परिंदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंसान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। आप अपने दिल से कोई और भी लिख सकते हैं अगर आपको और कुछ समझ में आ रहा है तो, लेकिन लिविंग थिंग्स के बारे में ही लिखना है, लिविंग थिंग्स के। सेकेंड है वाई आर ट्रीज कॉल्ड हार्मलेस। यानी ट्रीज़ को हार्मलेस क्यों कहा जाता है, पेड़ों को हार्मलेस क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है ट्रीज आर कॉल्ड हार्मलेस बिकॉज दे डोंट हार्म एनी वन दे ओनली ग्रो। यानी पेड़ों को हार्मलेस इसलिए कहा जाता है कि वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो सिर्फ बढ़ते रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हेलोवीन इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज ऑन 31st October. What is the season there? Why do you think is there a need to burn leaves on Halloween? हेलोवीन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक फेस्टिवल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को. और व्हाट इज़ द सीज़न देयर, यानी वहाँ उस वक्त मौसम कौन सा रहता है और आपके ख्याल से पत्तों को जलाने की क्या ज़रूरत है हेलोवीन्स पर. तो हेलोवीन्स के बारे में आपने सुने होंगे, देखे होंगे. तो आंसर है इन अक्टूबर देर इज़ ऑटम सीज़न इन वेस्टर्न कंट्रीज़. वेस्टर्न कंट्रीज़ में अक्टूबर में ऑटम का सीज़न रहता है, यानी ख़िज़ा का. उसी को हिंदी में पतझड़ का कहते हैं. द पीपल देयर बर्न लीव्स एंड मेक फायर ऑन हेलोवीन. लोग वहाँ पर पत्तों को जलाते हैं और हेलोवीन्स पे फायर यानी आग पैदा करते हैं. एज दे बिलीव दैट इट वार्ड्स ऑफ एविल स्पिरिट्स फ्रॉम देयर लाइफ्स. क्योंकि उनका ये अकीदा है कि उनकी ज़िंदगियों से ये बुरी रूहों को भगा देता है. क्वेश्चन नंबर 4 है दे आर द लास्ट टू होल्ड द नाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट. विच पार्ट ऑफ द डे इज़ रेफर्ड टू इन द अबाव लाइन्स एंड विच पार्ट ऑफ द ट्री होल्ड द लास्ट लाइट ऑफ द डे. यानी इन लाइन्स में कौन से दिन के किस वक्त का जिक्र है और दिन की जब आखिरी रोशनी रहती है तो वो पेड़ों के किस हिस्से पर पड़ती है. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. तो इसका आंसर है इस लाइन में किस वक्त का जिक्र किया गया है, दिन के किस वक्त का जिक्र किया गया है. तो इस लाइन में दिन के सूरज गुरूब होने के वक्त का जिक्र किया गया है. द टाइम ऑफ सनसेट इज़ डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स. द ट्री टॉप होल्ड्स द लास्ट लाइट ऑफ द डे. यानी सनसेट का वक्त इसमें बयान किया गया है और पेड़ की जो ऊपरी हिस्सा रहता है वहाँ पर दिन की आखिरी रोशनी पड़ती है. ऐसा इसका आंसर है. नंबर 7 है सर्च फॉर ए शॉर्ट पोएम अबाउट ट्रीज इन योर मदर टंग. राइट इट इन योर नोटबुक एंड ट्रांसलेट एनी 2 स्टैंजास फ्रॉम द पोएम इनटू इंग्लिश. यानी आपको कोई छोटी सी एक पोएम पेड़ों के बारे में, दरख्तों के बारे में अपनी मदर टंग में तलाश करना है. मदर टंग यानी मादरी ज़बान. तो उसको यहाँ लिखना है आपको और उसके स्टैंजास को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो पहले हमने उर्दू में लिखे हैं कि दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा. खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे. मुसाफिर धूप से घबरा के आए तो ठंडी छाँव में आराम पाए. सड़क मैदान रस्तों पर घरों पर, दरख्तों का असर है मौसमों पर. ये हमारी उर्दू में नज़्म है दरख्तों के बारे में कि दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा. खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे. इसका हमने ट्रांसलेशन करे. बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, ट्री गिव अस शेडो. बर्ड्स ट्वीट ऑन ट्रीज एज इफ प्रेजिंग गॉड. ये हमने पहले लाइनों का ट्रांसलेशन करे. उसी तरह से एक मराठी में है कविता. चिंगीनं लावला एक झाड, झाडाला म्हणाली लवकर वाढ. तुला रोज घालीन पाणी, तुझ्यासाठी गाईन गाणी. गाणी ऐकून फुलं फुलतील, फुलपाखरांचे थवे झुलतील. फुलतील फुलं छान छान, हसत राहील पानन पान. The Chinggis sowed a seed, she told it to grow fast. I will water you daily, I'll sing a song for thee. दी यानी you. तो ये है इसका ट्रांसलेशन. अब हिंदी में भी हमने कविता लिखी है. पेड़ बचेंगे तो धरती बचेगी, जीवन बचेगा कल बचेगा. पेड़ से ही हो वर्षा होगी, नदी बचेगी जल बचेगा. जब खेतों में होगा अनाज, थालियों में भोजन बचेगा. जीवन में होगी खुशहाली, जब धरती पर पेड़ बचेगा. ये हमने हिंदी में भी झाड़ों के बारे में, दरख्तों के बारे में कविता लिखे हैं. इफ़ देर आर ट्रीज देर विल बी अर्थ, देर ट्रीज विल ब्रिंग रेन्स, रिवर्स विल बी सेव्ड, वाटर विल बी देयर. ये इसका हमने इसमें ट्रांसलेशन करे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक इंटरव्यू लिखना है, डायलॉग राइटिंग है कि योर नेबर इज़ having a huge old banyan tree chopped down to make space for another construction. Write an imaginary conversation between you and your neighbor. So myself, good morning sir, I am very disturbed and upset to see you having this good old banyan tree chopped down.
ये आपके और आपके नेबर के बीच में एक डायलॉग है। तो नेबर, गुड मॉर्निंग, आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड फॉर दिस ट्री बट आई नीड टू चॉप इट डाउन एज आई हैव टू बिल्ड ए रूम फॉर माई सन। ऑल्सो इट इज़ टू ओल्ड सो आई थिंक इट इज़ ऑफ नो यूज़। ये नेबर कह रहा है जो उस पेड़ को काटने वाला है। माई सेल्फ, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू कट दिस ट्री, बीइंग ओल्ड इट इज़ मोर यूजफुल एज इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम मेनी ईयर्स। ये आपने कहा। फिर नेबर ने कहा दैट्स ट्रू बट आई हैव नो अदर ऑप्शन, यानी सही है लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो माई सेल्फ, बर्ड्स नेस्ट आर देयर, चिल्ड्रन प्ले अंडर इट, एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट देयर। ये आप उनको पेड़ की अहमियत बता रहे हैं। उसके बाद में नेबर क्या कहेंगे? नेबर कह रहा है यू आर राइट बट आई कैन डू नथिंग, यानी आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस पेड़ को काटना ही है। तो फिर माई सेल्फ, वाई डोंट यू बिल्ड योर सन्स रूम ऑन योर टेरेस, आप अपने बेटे का रूम ऊपर छत पर क्यों नहीं बना लेते? तो नेबर ने कहा दैट्स ए गुड आइडिया, थैंक्स फॉर द एडवाइस, यानी ये अच्छी आइडिया है और सलाह देने के लिए शुक्रिया। तो फिर आपने क्या कहा उसके जवाब में? माई सेल्फ, दिस ट्री हैज़ बीन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ नेचर एंड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन इन आवर एरिया, सो आई वॉन्टेड टू प्रिजर्व इट, यानी हमारे एरिया का नेचर का बैलेंस मेंटेन कर रहा था ये ट्री और पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहा था, सो मैं इसे प्रिजर्व करना चाह रहा था। तो नेबर ने कहा येस डियर, यू हैव ओपन्ड माई आइज़, थैंक्स अगेन, हाँ तुमने मेरी आंखें खोल दी, एक बार और शुक्रिया। इस तरह से इसके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में हम लैंग्वेज स्टडी देखेंगे।